नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आपको तभी देखने को मिली होगी जब आपने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डॉक्टर विवेक शर्मा के अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म भरा होगा या फिर आपने हमारा नंबर निकाल करके हमें डायरेक्ट आपने व्हाट्सएप किया होगा, तभी आपको यह वीडियो देखने को मिलेगी। क्योंकि यह वीडियो साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो आमतौर पर आपको डायरेक्ट यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। यह वीडियो अनलिस्टेड फॉर्म में है, मतलब कि हम जिसे शेयर करेंगे वही देख पाएंगे। तो जो भाई अपॉइंटमेंट के लिए इंटरेस्टेड है उन्हीं को हम यह वीडियो भेजते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पॉलिसी के बारे में कि अगर आप हमारे से अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, कब पैसा देना पड़ेगा और कैसे पैसा देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। कुछ तो एविडेंस चाहिए ना, आपने पैसे दिए हैं तो कैसे पता चलेगा कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। और उसके बाद और भी जो बुक होने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस होना है वो भी हम चीजें आपको शॉर्ट टर्म में आगे चल करके बताने वाले हैं। ठीक है, एकदम क्लियर करेंगे। ये सब चीजें हम आपको फोन कॉल पर भी बता सकते थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि फोन कॉल पे पहले क्या था कि SSH BHU और केवल विवेक शर्मा का अपॉइंटमेंट ही हमारे थ्रू होता था। तब बहुत इजी था, बहुत लिमिटेड ही कॉल आते थे और हम सबका कॉल रिसीव करके बात कर लेते थे। लेकिन दोस्तों अब जब से SSH BHU, एम्स, विवेक शर्मा, मधुकर राय, दीनदयाल अस्पताल जो कि आशापुर के पास है, SGPIMS लखनऊ, दिल्ली एम्स, गोरखपुर एम्स, हरिद्वार एम्स और भी कुछ लोकल लेवल के अस्पताल हैं, जैसे लाइफलाइन अस्पताल आजमगढ़ का, फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोनभद्र का, फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल यहाँ रुद्रपुर का, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर का। ये सब जितने भी अस्पताल हैं और कुछ लोकल भी अस्पताल हैं, इन सभी का अपॉइंटमेंट भी हमारे थ्रू होने लगा। जिसकी वजह से अब दिक्कत ये हो गई कि इसी नंबर से हम सारा ऑपरेट कर रहे हैं, तो इतने सारे कॉल आते हैं कि सबका कॉल रिसीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में जो डॉक्टर विवेक शर्मा के अपॉइंटमेंट बुक हमसे कराना चाहते हैं वो बार बार हमें फोन लगाते हैं कि ये जान लें कि भैया फ्रॉड स्कैम तो नहीं है। हमसे जानना चाहते हैं, कुछ उगलवाना चाहते हैं, जैसे जानना चाहते हैं अपने हिसाब से कि हम फ्रॉड स्कैम तो नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक होने के क्या क्या प्रोसेस हैं जो कि मैं अभी बोल चुका हूं, ये सब जानना चाहते हैं वो। तो भाई देखिए, आपको बार बार व्हाट्सएप या फिर कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि हम जब सबका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सारी चीजें जो है ऑनेस्टली मैं बता दूं, अगर आप हमसे फोन पे भी बात करेंगे ना तो यही सब चीजें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आपको वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पूरी पॉलिसी के बारे में समझाएंगे। इसके अलावा फ्री अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताएंगे। और अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं है, किसी और से अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो बेशक आप कराइए। तो दूसरे से भी अगर आप कराना चाहते हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन सब चीजों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पूरी क्वालिटी को समझिएगा, सीरियसली है, सीरियस बात है, आपको समझना जरूरी है, तभी आप हमारे पेड अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हम बता दें कि हमारा कोई ये पेशा नहीं है, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। उन लिमिटेड टाइम में हम थोड़ा सा समय निकाल करके ये सब कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा चैनल ब्लॉग का है, उसी के सहारे हमने 360 सर्विसेज ओपन की है ताकि सभी की हेल्प भी हो जाए और हमें कुछ इकोनॉमिकली फायदा भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी पॉलिसी को समझिए। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्री अपॉइंटमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, फ्री अपॉइंटमेंट में क्या है ना कि जब आप फ्री अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करके फॉर्म को भर देते हो तो हमारे पास एक लिस्ट बनती जाती है। तो लिस्ट बनती जाती है ना, तो फ्री अपॉइंटमेंट हम अपने एंड पर करते हैं, हम खुद करते हैं और हमारे साथ एक फ्रेंड है वो भी करता है फ्री अपॉइंटमेंट। तो इस सुविधा में क्या होता है कि एक अपॉइंटमेंट से 2 अपॉइंटमेंट पर डे हो पाता है, उससे ज्यादा हम अपॉइंटमेंट बुक नहीं करा पाते हैं। और कभी कभी तो वो होता भी नहीं है, और कभी 1 होता है, कभी 2 होता है। तो ऐसा करके जो रेशियो है वो चलता जाता है। और फ्री अपॉइंटमेंट में जो पेशेंट की डिटेल है ना वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट हो जाती है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है ना दोस्तों, क्या करते हैं कुछ लोग कि पहले फ्री अपॉइंटमेंट में अपना नाम डालेंगे, फिर पेड अपॉइंटमेंट में डालेंगे। तो फ्री अपॉइंटमेंट अगर आपने सेलेक्ट किया तो उसकी अलग लिस्ट है, और पेड अपॉइंटमेंट अगर आपने सेलेक्ट किया तो उसकी अलग लिस्ट है। तो पेड अपॉइंटमेंट में हम भाई वरीयता देंगे ना, भाई आप पेमेंट कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो थोड़ा सा हमें प्रेफरेंस तो आपको देना पड़ेगा। तो पेड अपॉइंटमेंट में हमसे बात हो जाएगी, बात होने के बाद वो रेडी हो जाएंगे कि चलिए ठीक है पेड अपॉइंटमेंट ही आप हमारा कर दीजिए। अब पेड अपॉइंटमेंट करके उन्होंने क्या किया कि अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लिया, लेकिन वो भूल गए कि फ्री अपॉइंटमेंट में लिस्ट में नाम डाल करके रखा है उन्होंने। अब उससे क्या हुआ कि हमारी लिस्ट और बढ़ती जाती है। अभी हमारे पास फिलहाल 170 से लेकर के 200 के समथिंग जो है फ्री अपॉइंटमेंट में डॉक्टरों मरीजों की लिस्ट है। अब आप ही सोच लीजिए कि जब अपॉइंटमेंट 1 से 2 पर डे हो रहा है तो कितना टाइम लग सकता है, जिसमें अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बता दूं तो 1.5 महीने से लेकर के 3 महीने 4 महीने भी
लग सकते हैं। कभी कभी कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि अगर मेरे फोन में कोई दिक्कत आ गई, मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, तो सारा डाटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर से एक नई लिस्ट बनानी पड़ती है। जिनका डाटा हमारे पास होता है उनको लिस्ट में डाल देते हैं, जिनका नहीं होता है उनका अगर वो फिर से हमें कांटेक्ट करते हैं तो फिर से उनको लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है। ऐसी समस्याएं आ जाती हैं भाई, लंबे टर्म में बहुत सा ज्यादा समय से अगर हम पेंडिंग रखें, अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी 1 से 2 अपॉइंटमेंट पर डे होता रहता है। अगर आप के पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा दिक्कत में, तो आप इन चीजों को फॉलो कर लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। अब इसके बाद जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आता है वो होता है दोस्तों पेड अपॉइंटमेंट। पेड अपॉइंटमेंट में भी कुछ पॉइंट्स हैं कि पैसा कितना देना पड़ेगा। सबसे पहला बड़ा सवाल है कि पैसा आपको कितना देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पैसे की बात करूं ना तो पैसे में पेड अपॉइंटमेंट में क्या है कि हम दूसरे से करवाते हैं, हमारे पास ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद आदमी है वही अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। बेसिकली वो काफी क्लोज है विवेक क्लिनिक के, वही करवाते हैं अपॉइंटमेंट। तो उसमें क्या है कि 400 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का चार्ज बैठता है। 400 रुपए, वैसे 4 लोग हैं, वैसे एक नहीं है 4 हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही आदमी काम करता है। तो 4 हैं तो मतलब समझ लो कि पहला जो है 400 रुपए, तो एक 400 रुपए भी लेते हैं, एक 600 रुपए भी लेते हैं, एक 800 रुपए भी लेते हैं, 1000 रुपए भी लेते हैं अपॉइंटमेंट का। तो अभी जो भी आपको व्हाट्सएप पे डिटेल मिली है, जो भी पेमेंट का आपको डिटेल मिला है, आपको उतने में ही रेडी होना है। अगर कम होते हैं तो कम भी करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि 800 रुपए ले रहे हैं तो 800 रुपए लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर 400 रुपए वाले हैं तो 400 रुपए में भी हो जाता है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि हमारे को इससे क्या फायदा, जब हम बोल रहे हैं कि 800 रुपए में ही 800 रुपए में ही अगर हम देना पड़ रहा है हमें किसी को पैसा, तो हमारा क्या फायदा। देखिए, जो भी आप हमें पेमेंट करते हो ना उसमें 100 रुपए आप माइनस कर लो, 100 रुपए हमारा सिक्योरिटी रहता है, हमारा बेनिफिट रहता है। 100 रुपए से क्या होता है ना दोस्तों कि हमारा जो वेबसाइट का खर्चा है ना, जो वेबसाइट हम चला रहे हैं उसमें डोमेन का खर्चा है, होस्टिंग का खर्चा है, होस्टिंग का हमारा 300 साढ़े 300 रुपए पर मंथ उठता है। उसके बाद डोमेन का खर्चा कुछ होता है, मतलब 2,500-3 हजार रुपए तो मेरा ऐसे ही उठ जाता है, तो वो सब हमारा खर्चा निकल जाता है। और इसके बाद भी कुछ पेमेंट बचता है तो वो हमारे आगे कुछ इकोनॉमी में हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो 100 रुपए आप माइनस कर लीजिए, बाकी सारा जो भी पैसा है हमें अपॉइंटमेंट बुक होते ही हमें डिटेल भेजनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। उन्होंने मेरे को डिटेल भेजा, नाम उम्र जिला हमने भेजा उन्हें कि भैया देख लो अपॉइंटमेंट इनका बुक कराना है। उन्होंने बुक करा करके हमें एज एविडेंस के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग देते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग हम सुन लेते हैं कि भैया आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है कि नहीं, अच्छे से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं कि हाँ भैया आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। तो जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, जो हम आपसे पैसा लिए होंगे वो हम पैसा उन्हें दे देंगे कि देख लीजिए आपका पेमेंट भी हो गया, थैंक यू अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए। और जो हमारे पास एविडेंस है वो हम आपको शेयर कर देंगे कि लीजिए आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, ठीक है। ऐसा मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया कि ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल आता है कि वो है कि पैसा कब देना होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले आप अगर 800 रुपए उस वक्त चल रहा है तो कहेंगे कि 400 रुपए अभी ले लीजिए, 400 रुपए जो है विवेक क्लिनिक पे जाएंगे तो वहां पर जब हमारी पर्ची कट जाएगी तो हम तुरंत कर देंगे पेमेंट, ऐसा कहते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ना तो मेरा विवेक क्लिनिक से कोई टाई अप है, कोई पैचअप है, ना ये जो टुटपुंजिए यूट्यूबर जो है जो बोलते हैं कि 24 घंटे में अपॉइंटमेंट दे रहा है, 1 दिन में अपॉइंटमेंट एकदम गारंटीड ले लीजिए, ये कर लीजिए, उन्हें जूता से मारना चाहिए। सच बताऊं तो किसी के साथ भी विवेक क्लिनिक का टाई अप नहीं है। हाँ, वो जुगाड़ है कि कौन कितने पास है, जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करा पा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक प्रोसीजर बताऊं तो प्रोसीजर यही कहता है कि हम आपका पैसा पहले ही लेंगे, पहले लेना होगा, पहले ध्यान रहे प्री पेमेंट ही व्यवस्था है, आपको पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा। अब जैसा मैंने बताया कि टाई अप तो है नहीं, तो अगर आपसे मैं आधा पैसा ले लूं और मैं आपको डिटेल दे दूं कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, नाम उम्र जिला ये है और आपको इतने तारीख को इतने बजे जाना है, आपको एविडेंस में कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि आपको इस तारीख को जाना है, आप वहां चले जाओगे। तो मैंने बोला कि हमारा उससे टाई अप है ही नहीं, हमारा कोई पैसा है नहीं, धंधा नहीं है कि हम वहां बैठ करके हम वसूली करेंगे या ये फलाना आदमी आ गए तो भैया हमको पैसा चाहिए, तो वो हमारा काम है ही नहीं। तो हम वहां पर बैठ के क्या करेंगे, यही आप दिमाग लगाओ, इससे हमारा उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो जो भी पेमेंट होगा वो आपको प्री पेमेंट करना पड़ेगा, हमें देना होगा, वो पैसा हमारे ही पास होल्ड रहेगा। अगर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ है या कोई इमरजेंसी आती है, ऐसे कंडीशन में आप हमें बताओ। हाँ, ध्यान रहे 11 बजे से लेकर के नहीं 10 बजे से लेकर के और दोपहर के 3 बजे तक पैसा ना तो रिफंड होगा ना रिटर्न होगा। इस बीच में क्या होता है कि प्रोसेस में वो भी कुछ प्रोसेस में रहते हैं, बुक कराने में रहते हैं। अगर इस बीच में अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है तो उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है ना, पैसा रिफंड होने वाला कोई व्यवस्था नहीं बनता है। और अगर नहीं हुआ है तो वो पैसा आप ही का है, हमारे पास अगर होल्ड है तो वो पैसा आपका है, तुरंत रिफंड करूंगा। हमारे पास अब व्हाट्सएप चैट्स भी आप देख लीजिए, बहुत सारा रिफंड डालते ही रिफंड वाले सारे आ गए कि 100% रिफंड हमने कर रखे हैं, बहुत लोगों के कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई किसी को अर्जेंसी आ गई कि भैया अभी हम नहीं दिखा पाएंगे, 1 महीने बाद दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आपका है, आप तुरंत ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पैसा आपको प्री पेमेंट करना ही पड़ेगा।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है तीसरा कि रिफंड वाला प्रोसेस क्या है। पैसा अगर हमने दे दिया आपको अपॉइंटमेंट, फिर बाद में आप पलट गए, आप बोले कि नहीं हमको अपॉइंटमेंट बुक नहीं कराना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या, देखिए अपॉइंटमेंट अगर आपका बुक नहीं हुआ है और दोपहर के सुबह के 10 बजे से 3 बजे के बीच समय नहीं है, मतलब 10 बजे से आप पहले हमें बता दो कि हम अपॉइंटमेंट बुक नहीं कराना चाहते, हम कहीं और जाकर के इलाज कराना चाहते हैं, या 3 बजे के बाद हमें बताओ। अगर 3 बजे तक अपॉइंटमेंट आपका बुक नहीं हुआ है तो 3 बजे के बाद बताओ कि हम नहीं बुक करा पाएंगे, हमें यहाँ जाना है वहां जाना है, वो पैसा आपका है, इमीडिएट रिफंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको पैसा रिफंड तुरंत होगा, इमीडिएट होगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको 10 बजे से पहले बताना पड़ेगा और 3 बजे के बाद हमें क्लियर करना होगा, ये कंफर्म करना होगा कि अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ है तभी रिफंड होगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है किसी भी तरीके से, आपको नाम उम्र जिला सब कुछ मिल गया, आपको डेट पता चल गया कि कितने तारीख को कितने बजे जाना है, तो ऐसी कंडीशन में हम रिफंड के लिए कोई भी मान्य नहीं रखते हैं। अब आप कहोगे कि हमको रिफंड दो, तो हम तो पेमेंट कर दिए ना भाई, आप नहीं जाना चाहते वो आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको बुक नहीं कराना चाहिए अपॉइंटमेंट। तो आपको मैं रिफंड का प्रोसेस बता दे रहा हूं कि सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में किसी भी तरह का रिफंड नहीं होता है। 3 बजे के बाद हम यह कंफर्म करेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट बुक तो नहीं हो गया है। अगर बुक हो गया है तो रिफंड नहीं होगा, और अगर बुक नहीं हुआ है तुरंत पैसा रिफंड होगा। और अगर आप 10 बजे से पहले बता देते हो तुरंत ले लो पैसा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस रिफंड का भी हमने बता दिया। अब सवाल यह है दोस्तों कि पेड अपॉइंटमेंट, आप मैंने बता दिया कि पेड अपॉइंटमेंट में आपको पहले करना होता है पेमेंट, और पेड अपॉइंटमेंट पैसा कितना लगना है, 400 से लेकर के 1000 रुपए लगता है, ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अपॉइंटमेंट बुक होने में, अब पैसा तो आपने दे दिया हमें, लेकिन बुक होने में समय कितना लगेगा। देखिए बुक होने का प्रोसीजर जैसे मैंने बताया कि आपने हमें पेमेंट किया, हमने डिटेल भेज दी, अब भेजने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने मरीज हैं और कितना जल्दी हो जाता है वहां अपॉइंटमेंट। वैसे बेसिकली आमतौर पर 1 से 2 दिन में अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, 3 दिन भी लग जाता है, कभी कभी बुक हो जाता है। बुक होने के बाद वो डिटेल मिल जाती है कि आपको कितने तारीख को कितने बजे जाना है, ठीक है। बुक हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको 3 दिन में जाना ही है, वो 3 दिन में आपको ये पता लगेगा कि आपको कितने तारीख को कितने बजे जाना है, ये ऑफिशियली आपको डेट पता लग जाएगी, आपको कॉल रिकॉर्डिंग में भी आपको एविडेंस के तौर पर मिल जाएगा। तो जो डेट मिलता है वो जिस दिन बुक हुआ है उस दिन से 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आगे का मिलता है, ठीक है। तो 2-3 दिन इधर का जोड़ लीजिए और 4-5 दिन उधर का जोड़ लीजिए, तो 5-7 दिन का आप अंदाजा जोड़ के चलिए। ये आमतौर पर नॉर्मल जो है अगर कंडीशन रहती है तो इतने दिन में हो जाता है, 5 से 7 दिन में आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे यह अप्रोक्सीमेटली है, मतलब लगभग डेट मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपने हमें पेमेंट किया, हम तुरंत उन्हें पेमेंट किया और उन्होंने डेट लिख के दे दिया कि आपको इतने तारीख को ही जाना है। काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मेरे को 15 तारीख का अपॉइंटमेंट चाहिए या 17 तारीख का अपॉइंटमेंट चाहिए, वो हमारे बस में नहीं है भाई साहब। आपने हमें पेमेंट किया, हमने भेज दिया उन्हें, अब वो भी जो है जब अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे तो कितने तारीख को कितने बजे आना है यह आपको एक एविडेंस आपको मिलेगा, वो वही लोग बताएंगे कि आपको कितने तारीख को कितने बजे आना है, ठीक है। उसमें ना हम कुछ कह सकते हैं ना वो कुछ कह सकते हैं। कितने तारीख को कितने बजे आना है यह विवेक क्लिनिक ही बताता है, इसमें ना तो हम कुछ कह सकते हैं ना तो वो बंदा कुछ कह सकता है। आपको बस उस डेट को पहुंचना ही पहुंचना है। अब ऐसा आप कहो कि हमको 27 को ही चाहिए, हमें 27 को नहीं चाहिए अपॉइंटमेंट, बाकी और डेट का मिल जाए, और 27 को ही मिल गया, तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम अंदाजान बता रहे हैं कि आमतौर पर 5 से 7 दिन का अपॉइंटमेंट का टाइम लगता है। इससे ज्यादा लग सकता है, थोड़ा इससे कम भी लग सकता है, हो सकता है 4 दिन में ही हो जाए, 5 ही दिन में हो जाए, ठीक है। तो हम एक अप्रोक्सीमेटली डेट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो डेट जो है क्लियर तो बुक होने के बाद ही आपको पता लगेगा कितने तारीख को कितने बजे आना है। तो बार बार हमसे लोग पूछते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बार बार ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर मैं आपको बता दूं कि डेट आपको क्लिनिक से ही मिलेगी कि कितने तारीख को कितने बजे जाना है। बुक होने में 2-3 दिन लग सकते हैं, आमतौर पर नॉर्मली में इतना टाइम लग जाता है। बुक होते ही आपको पता लग जाएगा कि कितने तारीख को कितने बजे जाना है। आप उस हिसाब से अपना ट्रेन का व्यवस्था कर लीजिए, बस से कर लीजिए, गाड़ी से कर लीजिए और मरीज को ले जाकर के दिखा लीजिए, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि कितने तारीख को कितने बजे जाना है। डेट और अपॉइंटमेंट बुक का जो डेट है वो कितने टाइम में आपको मिल जाता है, ये सब मैंने आपको क्लियर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक और उठ करके आता है, वो होता है एविडेंस, सबूत क्या है कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है। तो मैं भी आपको बता चुका हूं कि जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा तो क्लिनिक और जो बंदा बुक कर रहा है उन दोनों के बीच में जो भी बातें होती हैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होती है। वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है, हम सुनते हैं, उसके बाद वो हम आपको शेयर कर देते हैं। वो कॉल रिकॉर्डिंग में आपके मरीज का नाम, उम्र, जिला पूछा जाता है, वो बताता है बंदा,
उसके बाद क्लिनिक से ही बताते हैं वो लोग कि कितने तारीख को आपको कितने बजे आना है, वो क्लियर आपको बता दिया जाता है। ठीक है, आपको आना है 19 अक्टूबर शाम 5 बजे, श्री राम नगर कॉलोनी, डॉक्टर विवेक। तो आपको एविडेंस हमेशा मिलना चाहिए। और अगर आप, मैंने जैसे बताया कि अगर आप मेरे से संतुष्ट नहीं है, दूसरे से ही कराना चाहते हैं, तो इस चीज का जरूर डिमांड कीजिएगा। बिना सबूत के आपको नहीं जाना है, नाम, उम्र, जिला, तीनों चीजें। और उसमें बोल रहा हो कितने तारीख को कितने बजे जाना है, क्लिनिक से आपको एक रिकॉर्डिंग मिलनी ही चाहिए, उसके बाद ही आपको जाना है। ठीक है, तो अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, मैंने आपको भेज दिया। अब आप उस हिसाब से अपना ट्रेवल प्लान कर लीजिएगा, व्यवस्था बना लीजिएगा कि कैसे कैसे आपको जाना है। आपके पास समय रहेगा भरपूर, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, ऐसे समय आपके पास रहेगा। बनारस से आपकी दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, डेट वैसे वैसे ये लोग आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे अगर जौनपुर से है तो आपको आमतौर पर अमूमन 3 दिन 4 दिन में आगे का डेट आपको मिल जाता है। उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो 4 से 5 दिन हो जाता है। उससे थोड़ा और दूर जाएंगे तो 5 से 7, रोहतास और इन सब जगहों पे जाएंगे तो 5 दिन 6 दिन का डेट ले लेते हैं वो लोग, आगे का ही डेट देते हैं। तो समय आपके पास भरपूर रहेगा, आप आराम से जाइए। कैंट से जाना, कैंट अगर आप बनारस जंक्शन उतरते हैं तो वहां से आपको ऑटो मिल जाएगी मड़ुआडी से ही एकदम, वहां से अगर आप पैदल चल सकते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहां से आप जा सकते हैं। वैसे ई रिक्शा चलती रहती है। आप मड़ुआडी, जिसको कि बनारस के नाम से भी आज के टाइम में जाना जाता है, जो DLW वाला रोड जाता है ना, उस साइड वाले मैं गेट की बात कर रहा हूँ, वहां पे आप उतर करके ऑटो लेकर के आराम से वहां पर पहुंच सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के टाइम जो है ना, अगर आप समय से पहले पहुंच जाते हैं, आधा घंटा 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं तो मच बेटर, बहुत बढ़िया। आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब बहुत पहले पहुंच गए, शाम का अपॉइंटमेंट है, दोपहर में 12 बजे पहुंच गए तो कोई सुनवाई नहीं होगी। आपका अपॉइंटमेंट आपके टाइम पर ही देखा जाएगा, इस चीज का ध्यान रहे। अगर आप आधा घंटा लेट हो जाते हो ना तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले शेड्यूल में देख लेंगे वो लोग। आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आगे वाले डेट में, आगे वाले घंटे में वो देख लेंगे। अगर आपको 6 बजे का बोला गया है तो 6:30 पे पहुंचते हो तो 7 बजे आपको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 1-2 घंटा 4 घंटा पहले पहुंच के वहां पे आप सोचोगे कि आपको देख लें डॉक्टर विवेक शर्मा, तो नहीं पॉसिबल है, वो नहीं देखेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि कितना पैसा लगेगा, कैसे होता है अपॉइंटमेंट बुक, और क्या स्ट्रक्चर है, कितना टाइम लगता है अपॉइंटमेंट बुक होने में, और ये सब चीजें आमतौर पर आपको मैंने बता दिया। एक बार फिर से शॉर्ट टर्म में जल्दी आपको सब चीजें बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट में पैसा कितना लगेगा, 400 से लेकर के 1000 रुपए लग सकते हैं। वो आपको अभी जो रेट मिल रहा है वही रेट आपके लिए है। इसमें अब आप सोचोगे कि 100-200 रुपए कम कराने के चक्कर में है तो वो समझ लीजिए कि आप हमारा जो मार्जिन है वो आप काट रहे हो, खत्म कर रहे हो, यही बात है। ठीक है, दूसरा जवाब जो हम फटाफट से समझ लेते हैं कि प्री पेमेंट और पोस्ट पेमेंट की पहले पैसा देना पड़ेगा कि बाद में दें हम जा करके, तो इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको प्री पेमेंट ही करना पड़ेगा, पैसा आपको पहले ही देना पड़ेगा। आप हमारी प्रॉब्लम को समझिए, जा करके फिर से वहां पे ऊपर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा कि टाइम कितना लगेगा। टाइम आमतौर पर देखिए बुक होने में 2 से 3 दिन आमतौर पर लगभग लग जाता है, 2 से 3 दिन, और जो डेट मिलती है उसके बाद 4 से 5 दिन का डेट आगे का मिल जाता है। तो मतलब 5 से 7 दिन 8 दिन का क्राइटेरिया बना के चलिए, लगभग इसी के आसपास का आपको डेट मिलेगा। किसी कंडीशन में ज्यादा टाइम लग सकता है या कम भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो अगला है कि एविडेंस में आपको क्या मिलेगा कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। मैंने बताया जैसा कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, वो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, जिसमें जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया है और जो बुक कर रहे हैं, मतलब वे क्लिनिक के स्टाफ के बीच में बातचीत होती है, जिसमें आपको डेट टाइम सब कुछ पता मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो आप सुन करके जा सकते हो। ठीक है, अगला है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जैसे बताया कि बुक होने का क्या डेट है, तो 7 से 8 दिन जो भी है आपका टाइम लग जाएगा। और अगला कोई सवाल, हाँ, एक ये है कि अगर आप किसी और से अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। आप हमसे संतुष्ट नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई साहब। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमसे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी और से भी करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बुक कराने से पहले इन चीजों का ध्यान रहे कि बिना एविडेंस के आप मत जाइएगा, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो कष्टदायी होता है ना, मेरा मानना यह है कि आपका 500-1000 रुपए अगर कोई लेकर के बैठ भी जाए ना तो वो एक टाइम के लिए चल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा कष्टदायी। मैं अभी मेरे पास ऐसे स्कैमर्स के नंबर है ना, स्कैम करते, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे ही वो वीडियोस बनाते हैं और वो जो है स्कैम करते हैं। स्कैम मतलब समझ रहे हो, जालसाजी वाला काम करते हैं वो। मेरे पास उनका नंबर भी है, उनसे मेरी बातें भी हुई है, बहुत मतलब मेरे पास पूरा एविडेंस है, पूरा सबूत है, लेकिन मैं उसको पब्लिश नहीं करता। क्या फायदा पब्लिश करके, क्या फायदा। वो हम पे भड़केंगे, हम उन पे भड़केंगे। मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई धंधा है नहीं है कि मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं, लड़ने लगूं, भिड़ने लगूं। ठीक है, तो उससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन मेरे पास है वो एविडेंस। कभी अगर जरूरत पड़ी तो जरूर उनको मैं एक्सपोज करूंगा, आगे लाऊंगा।
तो इन चीज़ों का ध्यान रहे। और जब भी किसी और से कराएं अपॉइंटमेंट तो ध्यान रहे कि बिना किसी एविडेंस के मत मानिएगा, बोलिएगा कॉल रिकॉर्डिंग लेकर के ही जाइएगा। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ तब देगा ना कि अगर कोई बंदा आपसे 500 रुपये 1000 रुपये अगर आपसे लूट लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ले कोई बात नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा कष्टदायी होगा, मान लीजिए कोई रोहतास से है, भागलपुर से है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वहां से अगर आ रहा है तो वो अपनी मरीज को उसी हिसाब से व्यवस्था दे करके आया होगा, वो 1000 रुपये से कहीं ज्यादा खर्चा करके आया होगा और आने के बाद उसे पता लगे कि उसका अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं है वहां पर। इसीलिए मुंह से बोला हुआ किसी का मत मानिएगा, आपको कोई एविडेंस मांगना पड़ेगा कि भैया हमारा अपॉइंटमेंट बुक हुआ है, मेरे को डिटेल दो, कैसे मानूं कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट बुक है। कोई कहे कि इतने तारीख को इतने बजे चले जाइएगा, आपका अपॉइंटमेंट बुक है, मत मानिएगा। उनसे कहिएगा मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए, डिटेल चाहिए, कोई तो एविडेंस दो जिससे अपॉइंटमेंट बुक है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रहे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद अगर आपको कोई कॉल वॉल की जरूरत पड़े तो मेरे को मैसेज ही कर दीजिएगा, कॉल क्या बार बार करेंगे, रिसीव नहीं होता है तो मुझे भी गिल्ट फील होता है, आपको भी लगता होगा कि यार क्या एटीट्यूड वाला आदमी है, फोन नहीं रिसीव कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं भैया, बस यही सब प्रॉब्लम है। और मैं अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में बता दूं तो दोस्तों देखो, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। बनारस में चितईपुर आपको पता होगा, भिखारीपुर के बगल में है चितईपुर, वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं का लोकल हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं बनारस में नहीं रहता, बनारस मेरा घर है, मैं आता जाता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं रुद्रपुर उत्तराखंड में रहता हूँ। आप मेरा ब्लॉग देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्लॉग देखते रहिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप हमसे बने रहिएगा। और हमारा कोई ये बिजनेस पर्पज नहीं है कि हम इनका बुक कराएं उनसे, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। 4 रुपये अगर मेरे को किसी को 10,000 रुपये किसी को वापस करने हो तो मेरे को कोई टाइम नहीं लगता करने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रणाम, नमस्कार, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।